मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तनावपूर्ण नजर आ रही हैं। इजराइल के एक हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका पर जोरदार पलटवार किया गया है। उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद खाड़ी देश भी इस जंग में कूदने की चेतावनी दे रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में कैसे बिगड़े हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान पर इजराइल के हमले ने मिडिल ईस्ट में जंग भड़का दी है। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में मिसाइलें गिर रही हैं, एयर स्पेस बंद हो गए हैं, जगह जगह सायरन बज रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई ईरान पर इजरायली हमले से। इजराइल ने दिन के उजाले में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। उसने अपने शील्ड ऑफ जूडा यानी यहूदियों की ढाल ऑपरेशन के तहत ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के ठिकाने, तेहरान में स्थित राष्ट्रपति के आवास और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दफ्तर को निशाना बनाया। इजराइल का दावा है कि ईरानी सेना यानी IRGC के चीफ जनरल मोहम्मद पाकपोर के साथ ही ईरान के रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख भी इन हमलों में मारे गए। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन ईरान ने नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की एक तस्वीर जरूर जारी की है, जिसमें खामेनेई बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार ईरान के खिलाफ इजराइल के इस ऑपरेशन में अमेरिका शुरुआत से ही उसका पूरा साथ दे रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि ईरान में उनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है, जिसके बाद ईरान आग बबूला हो गया और उसने करारा जवाब देने की बात कही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानी सेना अमेरिका और इजराइल के हमलों की जड़ तक जाकर करारा जवाब देगी। ईरान अपनी रक्षा कर रहा है और जिसने भी उसकी इस कार्रवाई को रोकने या कमजोर करने की कोशिश की, उसे भी वैध निशाना माना जाएगा। यानी जहां से हमला या दखल होगा, ईरान वहीं जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने साफ किया कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अब जवाब देंगे। ईरान ने इजराइल में कई ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों को भी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, UAE, जॉर्डन, इराक में ईरान की मिसाइलें कहर बरसा रही हैं, जिस पर खाड़ी देशों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। सऊदी अरब और UAE ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया और साथ ही चेतावनी भी दी है कि उन्हें जवाबी हमले का अधिकार है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में जंग के फैलने की आशंका बढ़ गई है। बिगड़ते हालात पर यूरोपीय संघ ने चिंता जताई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए ठीक नहीं है। बेल्जियम ने आम लोगों की जान की हिफाजत की अपील की है। UNSC की आपात बैठक बुलाने की मांग उठ रही है। रूस ने अमेरिका और इजराइल को तुरंत हमले रोकने की चेतावनी भी दी है, लेकिन मौजूदा हालात में ये जंग खत्म होने की बजाय और तेज होती नजर आ रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।